बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हाथ वाली जो पंखी होती है वो किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए हमने बुकरम ली है। लंबाई इसके लिए जो लेंथ है वो हमने ली है 20 इंच और चौड़ाई इसकी 15 इंच। फिर इसको डबल करके रख देंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे इसके 4.7 इंच पर, ठीक है। और अब इसके हम निशान लगाने के बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 पर। उसके बाद हमने बंद वाली साइड से नहीं लगाना, सिर्फ खुली साइड से हमने निशान लगाना है 7.5 इंच पर। और उसके बाद हम बंद वाली साइड से निशान लगाएंगे तकरीबन 10 या 11 इंच पर आप लगा सकते हो। हल्की सी इसकी यहाँ से गुलाई करेंगे और फिर इस तरह से स्केल से आप शेप दे दोगे। इसकी गुलाई अच्छे से जिस तरह पंखी की होती है उस तरह शेप दे के अब इसको हमने बुकरम से कटिंग करना है। आपने हाथ से प्रेस करके बुकरम को रखना है ताकि आपकी बुकरम हिले ना। तो अगर हिल गई बुकरम तो आगे पीछे कटिंग हो जाता है, वो शेप बिल्कुल भी सही नहीं आती। ये देखें इस तरह से कुछ इसकी शेप आई है। इसमें से जो बुकरम दूसरी थोड़ी सी उसके अंदर बुकरम बची है उसी में से हम इसका दूसरा हिस्सा भी कटिंग करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसकी नीचे से हल्की सी शेप और कर दी, कटिंग की है, थोड़ा सा छोटा किया इसको। उसके बाद हम दूसरे इसी के ऊपर रख के इसको और पेंसिल से निशान लगा के हमने इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये इसकी भी सेम आपने उसी तरह से शेप देनी है जैसे हमने पहले उसको कटिंग किया है। आप दोनों को चाहो तो एक साथ भी कटिंग कर सकते हो और दोनों को चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया है। तो मैंने इसकी शेप थोड़ी सी छोटी की तो इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा से उसकी मेजरमेंट करके दिखा दी है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास कट के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम लेंगे बहुत ही अच्छी सी एक फैब्रिक, आप कोई भी ले सकते हो जो आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पर सिल्क में जो होती है वो ली और बहुत ही अच्छी वाली है, ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अच्छा ही कपड़ा लें ताकि तो जो पंखी है वो आपकी ज़्यादा देर तक चल सके। ये ना हो कि कुछ दिनों में कपड़ा ख़राब हो जाए और आपकी मेहनत सारी बेकार जाए, क्योंकि इस पे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बारीक बारीक सिलाइयाँ लगती हैं और भी जो चीज़ें आप लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन फिर इसी हिसाब से आप कपड़ा भी अच्छा लिया करें। तो हमने यही दोनों बुकरम के दरमियान में हाफ़ इंच का गैप रखा है। उसके बाद हम हाफ़ इंच का कपड़ा छोड़कर साइडों से सारा कपड़ा हम इसको कटिंग कर दें। कुछ लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कितनी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझें, ये बहुत ही आसान है। तो ये देखें हमने हाफ़ इंच के गैप से कपड़े को हमने कटिंग कर दिया है, साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रखा है, ठीक है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लें कपड़े को। ये देखें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े को प्रेस किया है। तो अब हम इसके बाद ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे इसकी फ्रिल जो बनेगी ना, साइडों पे जो फ्रिल लगती है उसके लिए हमने कपड़ा लिया है तकरीबन 6.5 या आप 6 इंच ले सकते हो चौड़ाई। और लंबाई आप चाहते हो तो मैं आपको लंबाई आपकी बता दूंगी कि इसकी लंबाई कितनी आप ले सकते हो। जितनी ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा गहरी चुमटियाँ बनेंगी और वही उतनी ही फ्रिल ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके 3-4 पीस कट कर लें, क्योंकि इसकी लेंथ कपड़े की लेंथ जो है ना वो कम है, तो इसलिए मैंने 3-4 पीस कट किए हैं। और अब इनको हम सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको कटिंग करके और फिर इनको इक्वल करेंगे, ठीक है। दोनों साइडों से हम इसको इस तरह से इक्वल कर लेंगे। आपने अच्छे से इक्वल करना है, आड़ा कपड़ा ना हो। अगर आपका आड़ा कपड़ा हुआ तो आपकी जो फ्रिल है बिल्कुल भी सफाई से और अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 3 से 4 कपड़े पट्टियाँ हमने निकाल ली हैं। अब इन तीनों को मैं सिलाई करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सिलाई होकर किस तरह से हमने इनको जोड़ना है, ठीक है। ये मैं साइड से निकाल रही हूँ। यहाँ से जो हमने जो इसकी साइड वाली जो डंडी होती है ना स्टिक, उसके अंदर हमने इस तरह से लगाना है कपड़े को ऐसे। तो उसी हिसाब से मैंने इसको भी कट कर लिया साथ ही, ताकि हमें बार बार कपड़ा कट ना करना पड़े और निकालना ना पड़े इसके साथ ही। तो यहाँ पर हमने ली है शुगर जो बैग होता है ना, चीनी की जो बोरी होती है उसको हमने लिया है। तो इसको हमने पूरा नहीं लिया, बोरी में से हाफ़ किया है हमने। और अब इसको हम हाफ़ करके फिर उसके बाद इसको डबल करेंगे और हम इस पंखी के नीचे इसको रखेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये बोरी है इसके अंदर हमने सिलाइयाँ लगानी है ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए, बैठ जाए, क्योंकि अभी ये होती है इस तरह से फूली फूली। तो इसको हम ऐसे ही बुकरम के अंदर रख के सिलाई नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी जो पंखी में सफाई नहीं आएगी। जो आप चाहते हो ना कि आपकी नीटनेस आए, सफाई आए, तो वो इसी चीज़ से आएगी कि पहले आप जो बोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा लो। जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से शेप में आप लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना कि इकट्ठी ना हो। ये अंदर से प्रेस करके हाथ से अच्छे तरीके से आपने दबा के इसको सिलाइयाँ लगानी है काफ़ी ज़्यादा। जब आप इसके अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने इसके अंदर सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें किसी भी कलर के धागे से आप लगा सकते हो, क्योंकि ये अंदर चला जाना होता है, ये नज़र नहीं आता। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और फिर किसी भी पेंसिल, मार्कर या चौक से आप इस तरह से निशान लगाएं। बिल्कुल इसके इक्वल बराबर आपने इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो हम ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है बिल्कुल बराबर। तो अगर आपको बाद में लगे कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा या छोटा हो गया तो आप इसको दोबारा से कैंची के साथ कटिंग कर सकते हो। उसके बाद हमने इसके सेंटर में एक पिन लगाई है। फिर उसके बाद इसके दोनों कोनों पे से हमने स्केल से डाल सकते हो या आप अंदाजे से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने ऐसे सिलाई लगाई है सीधी। ये सेंटर में पिन हमने इसीलिए लगाई है ताकि आपकी जो अंदर वो बुकरम है वो भी इकट्ठी ना हो। तो इस तरह से आपने इसमें सिलाइयाँ लगाई। उसके बाद वो देनी है पिन
और उसके बाद कोई भी डिज़ाइन जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप पेंसिल से स्केल के साथ इस तरह से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे से बॉक्स बनाए थे, तकरीबन ये 1.5 इंच के गैप से बनाए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद अब इस तरह से मैंने पहले इस तरह से शेप में लाइनें लगाई और फिर इस तरह से लगाई थी, जिस तरह से मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें जिस तरह से आपने ये लाइनिंग लगाएंगे उसी के ऊपर आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सिलाई कितनी नीटनेस तरीके से लगाई है। और आप कोई भी ऐसी पेंसिल यूज़ ना करें जिसका निशान कपड़े से ना हटे। मैंने यहाँ पे लेड पेंसिल ली थी जिसका इजीली मतलब ये बाद में निशान इसके हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सफाई के साथ बिल्कुल इक्वल हमारे ये बॉक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो एक शेप में हमने इसमें सिलाई लगा ली, अब हम दूसरी तरह से लगाएंगे ऐसे, ठीक है। आड़ी जो लगाते हैं ना उसमें देखो पेंसिल के हमने निशान लगाए, सेम उसी के ऊपर हम इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ये बहुत ही इसका जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त इसके जो बॉक्स हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। जो पहले मैंने रेड कलर की आपको एक पंखी बताई थी उसका जो डिज़ाइन है वो इससे चेंज था काफ़ी, और इसका डिज़ाइन वो अलग है, ठीक है। आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग और मज़ीद कर सकते हो, आप चाहते हो तो कलर इस जो धागे का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, और एक जो मोटे वाला धागा है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे ये सेम कलर की बनानी थी, इसमें टोटली मैंने सेम कलर के मोती और सेम कलर की फ्रिल टोटली सेम कलर लगाना है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से जो इसके धागे होते हैं वो हमने कटिंग कर देने हैं साइडों से, यहाँ से जो भी होते हैं ये साइडों से। और अगर आपने बिल्कुल जो बुकरम अंदर लगाई होती है ना, जो बोरी होती है उसको आपने उसके इक्वल कटिंग करना है साइडों से, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे जो हमने वो तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने लिया है जो फ्रिल वाली हमने वो पट्टियाँ काट के रखी थी ना, उनको हम आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। तो उसके बाद हमने इसको अच्छे से फिर प्रेस करना है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के बाद तो इनकी लेंथ तकरीबन होनी चाहिए 1 इंच टेप जितना होता है ना पूरा उतनी आपके, और उससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1 इंच टेप के बराबर तो बिल्कुल आपका ये कपड़ा होना चाहिए। ये देखिए हमारा इंच टेप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। तो अब इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करके हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, वो भी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। पहले हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। कपड़ा बिल्कुल आपका इक्वल होना चाहिए और कपड़े में कोई रेब ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। ये देखिए हमने सिलाई बिल्कुल लगा ली, ये देखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। अब हम इसकी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी नीटनेस आ जाएगी कपड़े की। तो अब हमने क्या करना है, इसको ये देखो साइडों से भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद हम इसके कुछ इस तरह से जो इसके अंदर चुनटे बनेंगे ना, वो आपने ये मशीन से या हाथ से खींच के ऐसे नहीं बनानी, मतलब सीधी सिलाई लगा लो और हाथ से खींच के इस तरह। इसका भी तरीका है कि आपने जिग जैग की तरह इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है हाथ से, कि नीचे वाला कपड़ा भी आए और ऊपर वाला भी। ये नहीं कि सिर्फ आप सिंगल कपड़ा लें तो फिर नीचे वाले कपड़े की, क्योंकि पंखी की दोनों साइडें ही सीधी होती हैं, तो दोनों तरफ से ही आपको मतलब नीटनेस आनी चाहिए। इसीलिए इधर से भी नीचे से भी ऊपर से भी दोनों कपड़ा लें आप। तो इस तरह से मैंने ये देखें जिग जैग की तरह इस तरह हमने इसमें सिलाई लगानी है सुई के साथ। आप डबल धागा लेना, सिंगल धागा आप लेंगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि उसकी हमने चुन्नट बनानी होती है ना, जब थोड़ा सा खींच के तो वो धागा टूट जाता है। तो हमने डबल धागा लिया और उसके साथ हमने इसकी चुनटे बना ली। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चुनटे बना के आप इसका नाप कर लें कि ये बिल्कुल पूरी है। उसके बाद हम करेंगे पंखे की जो होती है ना पाइपिंग साइडों से, ताकि सफाई आए। तो हमने सेम कलर की ही पाइपिंग ली, ये आम पाइपिंग है, ये किसी भी शॉप से आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पहले पाइपिंग लगा दी। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आपने सिलाई मशीन की फुल बड़ी रखनी है, क्योंकि हम जब इस बोरी और ये नीचे बुकरम भी लगी होती है इस पर सिलाई करते हैं ना, तो वो बहुत ही बारीक सिलाई हो जाती है खुद ब खुद। तो आपने इसकी सिलाई को बारीक नहीं करना, मशीन की सिलाई आपने फुल बड़ी रखनी है। उसके बाद हम ऐसे इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आपने एहतियात के साथ, जो आपकी पहले सिलाई लगी होगी ना जब आपने इसको अटैच किया था पाइपिंग को, उसी सिलाई के ऊपर आपकी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी दूसरी साइड से भी और इधर से भी आपको बिल्कुल सफाई नज़र आएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें फ्रिल को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने डबल धागा लिया और डबल धागा लेने के बाद हम सबसे पहले इसके अंदर यहाँ से सुई निकाल के अब इसके अंदर हम एक मोती डालेंगे। कोई भी आप किसी भी कलर का डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये मोती रखे हुए थे, तो इस तरह से हम इसके साथ इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पे ये देखना आपने अलग अलग मोती एक एक लगा के सुई का धागा नहीं तोड़ना है, इसी के अंदर से हम दूसरा डाल के और यहीं से हम दूसरा मोती लगाएंगे। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि हम ये किस तरह से लगाएंगे। डबल उसके अंदर दोबारा से निकालना है ताकि पक्का हो जाए और आपका ये धागा टूटे ना। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे, हमें धागा अलग से नहीं तोड़ना पड़ा, गिरा लगा के हम सबसे लास्ट में जाकर ही इसको मतलब ये गिरा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी जो ये फ्लावर्स बने होते हैं ना साड़ों पे, ये देखो फ्रिल जो हमारे यहाँ पे ये देखो एक एक करके, तो इनके हर फ्लावर्स के अंदर आपने एक एक मोती लगाना है।
आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 3 भी लगा सकते हो, लेकिन सिंगल ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। अगर ज़्यादा बड़ा लगाते हो तो वो जल्दी खुल जाते हैं, जो सिंगल मोती होता है ना वो जल्दी नहीं खुलता, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मैं लगा के फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये बहुत ही देखना कितने अच्छे और नीटनेस तरीके से लगे हैं। बहुत और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। कुछ लोग मतलब ये मैंने वीडियो देखी ना, बहुत कम नेट पे लोगों ने वीडियो अपलोड की है, बहुत कम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, तो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है एक वीडियो, तो ये दूसरी है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना कि मेरी इसमें क्या मिस्टेक है और क्या चीज़ मुझे अभी और डिटेल के साथ बतानी चाहिए जो आप लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी कमेंट करना है। ये देखिए हमारे इस तरह से ये सारे मोती लग चुके हैं, बहुत ही साफ़ और नीट तरीके से लगे हैं, ठीक है। आप दोनों साइडों से चेक कर सकते हैं, मैं आपको दोनों साइडों से दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही प्यारे हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है ना, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये देखें, ये कितने खूबसूरती के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, और सिलाई ना हमारी छोटी है ज़्यादा और ना ही बड़ी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से मोती लगाने होते हैं, ये ऐसे। ये ना अलग अलग जो गिरा लगाते हैं ना वो दूसरी साइड पे धागा नज़र आता है और वो इतना कोई बुरा लगता है बहुत ही। तो इसीलिए आपने सेम जैसे मैंने लगाए ना, आपने इसी तरह से मोती लगाने हैं, सेम टू सेम इसी तरीके के साथ। तो आपकी बहुत ही मतलब सफाई आएगी पंखी में, ठीक है। देखने वाला भी कहेगा कि बहुत अच्छे तरीके से लगाया है आपने। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही मोती लगा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो आप वो इग्नोर करें, लेकिन ये आप बस ये देखें कि मैंने कितने अच्छे तरीके के साथ लगाए हैं। ये देखें हमारी पंखी में कितनी सफाई है। अगर आप स्केल से निशान लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छी, जो कपड़े सिलाई करते रहते हैं उनके हाथ में वैसे ज़्यादा सफाई होती है, तो आप स्केल के साथ निशान लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी सफाई आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो फ्रिल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है लग के। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब आप जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो और एक्स्ट्रा इसमें मोती शोती सितारी कुछ भी आप लगाना चाहते हो, नग वगैरह वो लगा सकते हो। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें, ये देखें एक कलर में कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। मुझे ज़्यादा इसमें चीज़ें लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कोशिश की लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा था, क्योंकि हमने इसे घर पे ही यूज़ करना था, कोई शादी वादी में तो देना नहीं था। इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ये लाइन ना, जो बारीक मोती होते हैं ना लंबे वाले, वो मैंने इसमें जो मोती जिनसे बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं इसके साइड पे सिर्फ यहाँ पे एक साइड पे लगाऊंगी, दोनों साइडों पे नहीं मैंने लगाए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले थोड़े से इसके अंदर धागे के अंदर डाल के यहाँ से हम नीचे इसमें गिरा लगाएंगे, फिर दूसरा भी इसी, ताकि टाइट तरीके से लग जाए।